यदि आप चाहते हैं कि आपका पैन कार्ड में नाम, सिग्नेचर कुछ गलत हो, है ना, उसको सुधार करना चाहते हैं तो आप कैसे सुधार करें, है ना। तो सबसे पहले क्रोम पर जाइए और यहाँ पर सर्च करिए पोर्टल किसका, तो फिर पैन कार्ड का, ठीक है ना। अथवा ऐसे भी कर सकते हैं आप गूगल पर जा कर के। इस प्रकार से आप खोल सकते हैं, ठीक है। इसमें आप पैन कार्ड सुधार कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, रिप्रिंट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, करेक्शन भी कर सकते हैं यहाँ पर से, ठीक है। तो यहाँ पर से क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक टू अप्लाई, और इस तरह से आपका खुल जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि आपको बताएगा कि इस फार्म को भरना है, ठीक है ना। लेकिन ये प्रोसेस जो है सो बहुत देर तक चलने वाला है, इसलिए आपको हम दूसरा प्रोसेस बताते हैं जिसका लिंक रहेगा कमेंट पिन में अथवा फिर डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप वहाँ से जा करके कर सकते हैं। तो चलिए, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा इंटरफेस खुल चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आपको करना है तो सबसे पहले यहाँ पर से एप्लीकेशन टाइप में यहाँ पर करेक्शन वाला ऑप्शन चुन लेना है, अर्थात ये वाला ऑप्शन चुन लेना है। और उसके बाद फिर कैटेगरी में इंडिविजुअल चुन लेना है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद फिर टाइटल में क्या चुन लेना आपको, ठीक है ना। जब तक इसको हम लोग चुनेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर टाइटल में आपको श्री या श्रीमती चुन लेना है। श्रीमती लाखा रहेंगे तो श्री, और लाखा रहेगी तो श्रीमती, शादीशुदा, अनमैरिड रहेगी तो कुमारी, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर श्री चुन लेते हैं। और इसके बाद फिर आपका सर नेम या लास्ट नेम जो रहेगा वो डालना है। फर्स्ट नेम अगर मिडिल नेम होगा तब डालना है, नहीं तो नहीं। यहाँ पर जन्म तिथि डाल देना है, ठीक है। और इसके बाद फिर ईमेल ID, और इसके बाद फिर मोबाइल नंबर, वही मोबाइल नंबर जो आप हमेशा डॉक्यूमेंट में देते रहते हैं। इसके बाद अगर आप इंडिया के हैं तो यस, नहीं है तो नो। यहाँ पर पैन कार्ड नंबर डालना है क्योंकि आपको सुधार करना है तो हमें पैन कार्ड नंबर है। और इसके बाद यहाँ पर सही क्लिक कर देना है, और उसको फिर इस कैप्चा को भर करके और आगे सबमिट पे करना है। तो चलिए हम इसको करते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर टोकन नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर टोकन नंबर रहेगा इस प्रकार से यहाँ पर, ठीक है। इसको सेव करके रखना है स्क्रीनशॉट करके, और इसके बाद फिर इसको से हम लोग लॉगिन करेंगे। इसके बाद फिर आगे आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू कर देने के बाद यहाँ पर से आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, गाइडलाइन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट, डॉक्यूमेंट डिटेल, है ना। तो यहाँ पर से आपको इस सबमिट डिजिटली थ्रू KYC पर्सनल अथवा ऑप्शन बी चुन लेंगे, स्कैन इमेज स्कैन कर देंगे, ठीक है ना। और इसके बाद क्या कर लेंगे हम लोग, है ना, यहाँ पर फिजिकली पैन कार्ड चाहिए आपको या नहीं, है ना। तो हमको चाहिए, फिर यानी पोस्ट ऑफिस से आना चाहिए, तो इसको यह कर देंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसके लिए आपको फीस लगेगा क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ फीस एप्लीकेबल, चलिए फीस दे देंगे, ठीक है ना। ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। और इसके बाद फिर है ना, यहाँ पे पैन नंबर आधार नंबर के साथ इंडिविजुअल करना है, तो आधार नंबर आधार के लास्ट 4 अंक डालना है। और उसके बाद फिर यहाँ पर प्रिंटेड पैन कार्ड का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर से पैन कार्ड अपलोड करना, ठीक है ना। तो चलिए हम धीरे धीरे यहाँ पर से अपलोड करते हैं, उसके बाद हम आपको प्रोसेस बताते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम पूरा भर लिए हैं। अगर आप पापा का नाम पहले रखना चाहते हैं तो फादर नेम पर क्लिक करें, अगर मम्मी का नाम पहले रखना चाहते हैं तो माँ के नाम पर क्लिक करें। उसके बाद फिर नेक्स्ट ऑप्शन टिपना है, तो नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक कर, उसके बाद आपको इस तरह के ऑप्शन खुल जाएंगे, ठीक है, जिसमें आपको ऑफिस या तो फिर रेसिडेंस यानी कि जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर का एड्रेस डालना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर से शुरू करते हैं एड्रेस। जैसे कैसे डालेंगे, तो सबसे पहले रूम नंबर, फ्लैट नंबर, ये जरूरी नहीं है, स्टार मार्कर है उसको जरूर भरना है, ठीक है। और उसके बाद फिर विलेज का नाम, उसके बाद पोस्ट ऑफिस का नाम, उसके बाद फिर सब डिवीजन का नाम, उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम, उसके बाद फिर कंट्री नेम चुन लेना है। कंट्री नाम चुनने के बाद अगर आप यूनियन टेरेटरी में रहते हैं यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में रहते हैं तो इसका ऑप्शन चुनना है। फिर पिन कोड डालना है ना। अगर आपके पास GIP कोड उपस्थित है तो GIP कोड डालना है, ठीक है ना। और इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि अपडेट करें एड्रेस, है ना, तो इसमें क्लिक करिए। टेलीफोन या तो फिर मोबाइल नंबर या तो फीमेल ID अपडेट करना है, तो इस पर क्लिक करना है। और इसके बाद फिर कंट्री कोड डाल करके, और फिर या तो STD नंबर डालिए या तो फिर फ़ोन नंबर डालिए, ठीक है ना। और इसके साथ जो भी ईमेल डालिएगा आप यहाँ पर आपको भरा जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद फिर अगर इसके पास एक से अधिक पैन कार्ड है और उसको आप एक ही पर करना चाहते हैं या तो फिर उसको हटाना चाहते हैं, रद्द करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन है आपको सुधार करने का। तो चलिए इसको फिल कर लेते हैं, उसके बाद आपके आगे बताते हैं। इसके बाद अगर आपके पास ये सब ऑप्शन नहीं है पैन कार्ड के अलावा और मतलब कि जो भी चीज़ नहीं है तो उसको क्लिक नहीं करना और आगे क्लिक कर देना है नेक्स्ट पर, यानी कि तो आपके पास इस तरह के इंटरफेस आएगा, यानी कि इस तरह के ऑप्शन दिखने लगेंगे। तो चलिए आपको इसको हम लोग कर देते हैं। क्या क्या मांग रहा है देखिए, सबसे पहले मांग रहा है प्रूफ आइडेंटिटी, ठीक है ना। यहाँ पर आपको तरह तरह के ऑप्शन आएंगे, जैसे कि लाइसेंस,
पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें वाला आधार कार्ड, पैन कार्ड है तो आधार कार्ड आएगा, पैन कार्ड नहीं आएगा। यहाँ पर आधार वाला आप ऑप्शन आसानी से चुन सकते हैं, सबसे नीचे वाला ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है ना, देख सकते हैं यह आधार कार्ड वाला। उसके बाद फिर आपको क्या है तो आईडी प्रूफ में भी ऐसे ही आधार कार्ड, वैसे में आप आधार कार्ड चुन करके, है ना, और पैन कार्ड जो कि या तो फिर डेट ऑफ बर्थ, बर्थ सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं उसको भी, और यहाँ पर अपना नाम लिखना है। तो इसको हमें पहले सेव करना पड़ेगा, तब हमको बताते हैं आपको इसको, ठीक है ना। और इसके बाद फिर आज का डेट आ जाएगा यहाँ पर से, और यहीं पर एक फ़ोटो करना है। फ़ोटो का साइज़ कितना है तो 50 के भी अंडर होना चाहिए, और इसके साथ साथ एक सिग्नेचर भी होना चाहिए, ठीक है ना। और इसके बाद फिर आप डॉक्यूमेंट जो चुने हैं, आधार कार्ड या तो फिर राशन कार्ड या तो फिर बैंक पासबुक जो भी, और उसके बाद फिर आपको क्लिक करके ई आधार पर क्लिक सबमिट कर करके आपको कैसे करना है तो सबमिट करना है। तो चलिए इसको हम कर लेते हैं। अगर आपको कभी कभी लॉग आउट हो जाता है तो समस्या से बचने के लिए सेव ड्राफ्ट का उपयोग करेंगे, ठीक ना, तब आपका डाटा सेव रहेगा, पीछे वाला फिर से बार बार नहीं भरना पड़ेगा। और इसके बाद आप सभी जगह पर आधार कार्ड चुनने हैं, और यहाँ पर पैन कार्ड की कॉपी चुना। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो नो डॉक्यूमेंट का ऑप्शन चुनेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर नो डॉक्यूमेंट का ऑप्शन देख सकते हैं। हमारे पास पैन कार्ड है इसलिए हम पैन कार्ड चुनेंगे, और यहाँ पर क्या करना है तो यहाँ पर अपना नाम डाल देना है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर है जो ऑप्शन तो हिम सेल्फ वाला ऑप्शन डाल देना है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा नाम यहाँ पर आ चुका है, ठीक है ना। प्राइवेसी के लिए हम इसे ढक करके रख रहे हैं। और इसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पर कितने डॉक्यूमेंट आप अपलोड किए, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि एक आधार कार्ड का, एक पैन कार्ड का, लेकिन कोई कोई और चुन सकते हैं जैसे राशन कार्ड वगैरह। तो जितना डॉक्यूमेंट टोटल होगा उतना लिखेंगे, ठीक है ना। अर्थात हम यहाँ पर 2 तरह के डॉक्यूमेंट चुने हैं तो यहाँ पर 2 इंटर करेंगे। इसके बाद फिर जहाँ पर से आप कर रहे हैं सुधार ऑनलाइन अपने गाँव का नाम लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए इसके बाद फिर कैसे करना है तो सबमिट करना है, ठीक है ना। देखिए सबमिट का ऑप्शन आएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको सबमिट करना है। तो सबमिट कर देते हैं। तो आपका भी इस प्रकार से कुछ नोटिस आएगा, तो इसके लिए उबियाना नहीं है, मतलब कि उगना नहीं है, ठीक है। तो वेट करिए थोड़ा सा, ओके पर क्लिक करके आगे के प्रोसीजर में। नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण थोड़ा सा हमारा डिले हो रहा है, इसलिए आप थोड़ा सा वेट करते हैं। इसको पॉज करके इसको ठीक करते हैं, फिर से लॉगिन करके आते हैं। अगर आपका टाइम आउट हो जाता है तो आप टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। आप फिर से जो भी सिस्टम था उसको भरते हुए आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि फिर थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए रिकॉर्ड रोक करके हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको फिर से यहाँ पर नंबर मिलेगा, टोकन नंबर मिलने के बाद आपको फिर उसी तरह से डिटेल्स भरना है, ठीक है ना, जैसे जैसे आपको कहा गया है, ठीक है ना। अर्थात करने का मतलब क्या है कि यहाँ पर सबसे पहले सबमिट ई साइन के थ्रू कर देना है, और उसके बाद फिर आपको क्या करना है तो फिजिकल पैन कार्ड चाहिए, इसके लिए यस कर देना है, ठीक है ना। तो चलिए भर देते हैं इसको हम डिटेल, उसके बाद फिर आपको बताते हैं। आप पीछे जा करके देख सकते हैं, या तो भूल गए हैं तो। अगर आप पैन कार्ड पर पापा का नाम रखना चाहते हैं तो फादर्स नेम वाला ऑप्शन चुनेंगे, और मम्मी का नाम रखना चाहते हैं तो मदर्स नेम वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको एड्रेस वाला आ जाता है, जैसे कि अभी यहाँ पर से हमको काचे हुआ था, लॉग आउट हो गया था, तो इसको पहले भर लेते हैं, नहीं तो फिर लॉग आउट हो जाएगा, इसलिए आपको भर लेना है। एक बात और, यदि आप टेंशन यहाँ पर यूनियन टेरेटरी देख करके डर रहे होंगे तो यहाँ पर स्टेट का नाम का ऑप्शन दिया हुआ है, स्टेट का नाम चुन लेना है। उसके बाद पिन को भर देना है ना, और उसके बाद फिर आपको बदलना है ईमेल आईडी एड्रेस, तब इसमें क्लिक करना, नहीं तो फिर नहीं। जो फिर काम होगा अगर करना हो उसको तो सही करिए, नहीं तो फिर कुछ नहीं करिए, ठीक है, आगे बढ़िए। और ये ऑप्शन आप उसके लिए हैं जो एक से अधिक पैन कार्ड बनवा चुके हैं और सब पैन को कैसे करना चाहते हैं, एगो मिलाना चाहते हैं तो उसके लिए है। और अगर आपका पैन कार्ड एक ही है तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए, नेक्स्ट करिए। और यहाँ पर डिटेल्स भरने की, जैसे कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं, तो आधार कार्ड देना चाहते हैं तो सबसे लास्ट में आधार कार्ड है, ठीक है, तो आधार कार्ड वाला ऑप्शन चुन लीजिएगा तो ठीक हो जाएगा। सबसे लास्ट में आधार कार्ड है। डेट ऑफ बर्थ के लिए तो सबसे पहले आधार कार्ड ही है, तो आधार कार्ड चुनेंगे, आधार कार्ड यहाँ पर है, दे करके थोड़ा सा। और पैन कार्ड के लिए अगर आपके पास पैन कार्ड है तो फोटो कॉपी देंगे पैन कार्ड का, यानी कि स्कैन करके, और डॉक्यूमेंट तो भी, नहीं तो फिर नो डॉक्यूमेंट के भी ऑप्शन चुन सकते हैं। तो हमारे पास कॉपी है पैन कार्ड का, इसलिए यहाँ पर अपना नाम भर देना है, ठीक है ना। और इसके बाद फिर हिमसेल्फ, यहाँ पर जितना डॉक्यूमेंट, यहाँ पर 2 डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड और पैन कार्ड, तो 2 डॉक्यूमेंट भरेंगे। और इसके बाद फिर इसका सिग्नेचर आपको क्या चाहिए, रिसाइज करके चाहिए, ठीक है ना, इसको रिसाइज कर देना है, और ठीक 50 कई में। और उसके साथ साथ क्या चाहिए तो फोटो सिग्नेचर चाहिए यहाँ पर, तो सिग्नेचर भी रिसाइज करके तो हम अपलोड कर देते हैं। और इसके साथ यहाँ पर पैन कार्ड आपको डालना है, और डॉक्यूमेंट चाहिए तो प्लस पर क्लिक करके आप कर सकते हो। उसके बाद फिर फाइनल सबमिट करना है, तो भर देते हैं, नहीं तो लॉग आउट हो जाएगा।